मिलिटेंसी के खिलाफ जंग में जम्मू कश्मीर सरकार की कार्रवाई तेज। मिलिटेंटों के साथ लिंक्स के पादाश में 5 सरकारी मुलाजमीन नौकरियों से बरतरफ मुलाजमीन में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। महबूबा मुफ्ती ने बरतरफ मुलाजमीन को लेकर किया ट्वीट। इंतजामिया में तवाजुन खत्म करके जानबूझकर कश्मीरी मुलाजमीन को बरतरफ करने का लगाया इल्जाम। पुलिस ने रहनावारी में शबाना कार्रवाई के दौरान 2 मिलिटेंटों को जांबाग करने का किया दावा। मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक बिजबिहाड़ा अनंतनाग से है। आईजीपी कश्मीर ने मारे गए मिलिटेंटों की लश्कर तैयबा से वाबस्तगी होने की तस्दीक। कहा सोपोर में बुरकापोश पेट्रोल बम हमलावर की हुई निशानदी, फौरी गिरफ्तारी का भी दिया इंदिया। और पुलवामा में दौड़ मुकाबले के दौरान 11वीं जमात के तालिब इल्म का दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। मज़कूरा तालिब इल्म पहले से ही मर्ज़े कल्ब में था मुब्तला। शहर खास में दौरान शब आग की वारदात में 15 होलसेल दुकानें हुई खाकिस्तर। नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त गुलिस्तान न्यूज पर इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरे के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, लेकिन इब्तिदा और शुरुआत में 5 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से। और इन 5 मुलाजमीन पर यह इल्जाम है कि इनके ताल्लुकात मिलिटेंट्स के साथ है, जिसकी वजह से उन्हें सरकारी नौकरियों से बरतरफ किया गया है। बड़ी खबर हम आप तक ला रहे हैं कि 5 सरकारी मुलाजमीन, जिसमें 2 का ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में वो काम कर रही हैं, और उन पर भी ये इल्जामात हैं कि उनका ताल्लुक जो है मिलिटेंसी के साथ है, यानी मिलिटेंसी को प्रमोट कर रही है, मिलिटेंटों के साथ उनका ताल्लुक है, और इस वजह से उन्हें अब बरतरफ किया जा चुका है। लेकिन जो ये 5 अफराद हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इनका ताल्लुक है। उन्हें जब बरतरफ किया गया तो उसके फौरन बाद ही, यानी जब ये ऑर्डर आया और उसके बाद जब ये खबर गश्त करने लगी, तो उसके फौरन बाद ही जम्मू कश्मीर की साबिका वज़ीर आला और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। और ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने इन सरकारी मुलाजिमों की बरतरफी को लेकर सरकार को निशाना बनाया। और महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि एक तरफ मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में सिविलियन असामियों पर पूरे हिंदुस्तान से रिटायर्ड सिक्योरिटी एहलकारों को भर्ती कर रही है, और दूसरी जानिब इंतजामिया में तवाजुन खत्म करने और मकामी लोगों को बेइख्तियार करने के लिए जानबूझकर कश्मीरी सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया है, और न सिर्फ ये उन्होंने ट्वीट किया बल्कि अपनी फेसबुक आईडी पे भी, जो रजिस्टर्ड आईडी है महबूबा मुफ्ती की, उस पर भी उन्होंने ये पोस्ट किया और कहा कि ये दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंतजामिया है वहां पर तवाजुन खत्म करने और मकामी लोगों को बेइख्तियार करने के लिए सरकार की जानिब से जानबूझकर, महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि जानबूझकर कश्मीरी सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया जा रहा है, और इस तरह का इल्जाम महबूबा मुफ्ती ने लगाया है। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि इस तरह की कोशिशें हुई है, और इस तरह की कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ ओहदों पर या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सरकार की जानिब से इस तरह की कार्रवाई की गई है। और इस तरह से पहली बार आज नहीं हुआ है, लेकिन जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौर जम्मू कश्मीर में आया तब से हम देख रहे हैं कि इस तरह से मुलाजमीन को बरतरफ किया जा रहा है। हमारे साथी सईद तजुम्मल इस खबर को लेकर हमारे साथ है, जो हमें मजीद अपडेट करेंगे कि जो ये 5 अफराद है अब उन्हें बरतरफ किया जा चुका है। इससे पहले भी 2-3 फहरिस्तें सरकार की जानिब से जारी की जा चुकी हैं। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी आ चुका है, और उन्होंने कहा कि ये दरअसल जो इंतजामिया के अंदर तवाजुन है उसको खत्म करने की कोशिश है, और इस तरह से अब जम्मू कश्मीर के लोगों को इन ओहदों से सबकदोश किया जा रहा है, बरतरफ किया जा रहा है, जबकि यहां पर रिटायर्ड लोगों को लाया जा रहा है। सईद तजुम्मल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहानी है, सियासत भी इस पे काफी खासी हो रही है, और इस पर
جو मुलाजमीन है जिन्हें बरतरफ किया गया है, क्या उन्हें कोर्ट के जरिए वापस लाया जा सकता है और क्या वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कोर्ट में जाने से कबल मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि ये मुलाजमीन जो हैं 5 मुलाजमीन इनके मुताबिक जिन्हें बरतरफ किया गया है, उन्हें इल्जाम है कि वो मिलिटेंसी के साथ किसी न किसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व बताए जाते थे। मुलाजमीन की शिनाख्त जो है पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले पुलिस कांस्टेबल तौसीफ अहमद मीर, श्रीनगर के कंप्यूटर ऑपरेटर गुलाम हसन परे, जनूबी कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपोरा के उस्ताद इरशाद अहमद दास, बारामूला के पुलिस कांस्टेबल शाहिद हुसैन राथर, कुपवाड़ा से महकमे सेहत के नर्सिंग ऑर्डरली शराफत अहमद खान के बतौर हुई है। लेकिन आईन हिंद के हाल ही में आर्टिकल 311 का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मुलाजमीन को मुल्क के सलामती के साथ अगर किसी भी जगह वादा खिलाफी पाई गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। कुछ देर पहले ये खबर जब सोशल मीडिया पे आने लगी तो एक और प्रेस रिलीज आई है जिसमें कहा गया कि कोई नया कानून नहीं है जिसके थ्रू से, जिसके शक से मुलाजमीन को बरतरफ किया जाता है। ये आर्टिकल 311 है जिसमें यह शर्त रखी गई है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर वो मुल्क की सलामती के लिए खतरा हो, अगर वो मुल्क की सलामती के लिए कुछ मामलात ऐसे कर रहे हो जिन्हें मिलिटेंट्स के साथ आसपास में उन्हें पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन दिफा का हक क्या इस मुलाजिम को है या नहीं? अगर मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में डायरेक्टर जनरल जब MM खजूरिया हुआ करते थे तो उस वक्त मौजूदा दौर में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बड़े अहम लीडर थे प्रोफेसर गनी, उनके साथ कई एक नामों को सरकारी मुलाजमत से सबकदोश किया गया था। उस वक्त कुछ, चूंकि उस वक्त हालात कदरे मुख्तलिफ थे, कुछ एहतजाज हुए लेकिन उन्हें वापस नहीं लाया जा सका। उसके बाद अगर आपको याद होगा कि अवामी हुकूमतों में एस्मा लगाया गया कि मुलाजमीन अगर एहतजाज में वक्त गुजारते हैं तो उन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो मामला है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद 311 आर्टिकल के तहत जो कार्रवाई अमल में लाई गई उसमें मुलाजिम को फिलहाल कोर्ट तक की रसाई नहीं होगी। हालांकि कोर्ट जो है आपको पार्लियामेंट में आर्टिकल तोड़ दिया, कोर्ट में मामला है, लेकिन यहां पर मामला दूसरा है कि मुलाजिम को अगर आप बरतरफ कर रहे हैं 311 आर्टिकल की खिदमत हासिल करने के बाद तो यकीन उससे कोर्ट का कोई दिफा फिलहाल नजर नहीं आएगा। लेकिन जो जो हालात आगे बढ़ेंगे हो सकता है, क्योंकि जिन मुलाजिमों का ताल्लुक है आपने खुद कहा कि 2 होम से हैं, यानी पुलिस डिपार्टमेंट से भी 2 लोग हैं, और जब पुलिस डिपार्टमेंट से आप मिलिटेंसी के साथ राब्ते में इन लोगों पे शक करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उनकी जायदादों तक भी बात पहुंच सकती है, उनके अफरान खाना तक भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन आज के इन 5 मुलाजमों की बरतरफी के अहकामात आर्टिकल 311 की रूह से किए गए हैं और इन्हें फिलहाल कोर्ट तक जाने का कोई रास्ता फिलहाल नजर मुझे नहीं आ रहा है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आप किस एंगल से देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मरकजी सरकार पर तनकीद की हुई है और उन्होंने इसका रुख कुछ दूसरा दिया है कि जो तवाजुन जम्मू कश्मीर के इंतजामिया के अंदर है दरअसल ये उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है और इस तरह से उन्होंने इल्जामात लगाए हैं सरकार पर। देखिए महबूबा मुफ्ती जिस वक्त भी जम्मू कश्मीर में सियासी इस्तेकाम हो, सूरत हाल सिक्योरिटी एडवाइजर के हवाले से हों, बाकी मामलात हों, लेकिन जिस वक्त इन मुलाजमिन के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने घर के वाहिद कमाव जिनका ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट और जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ महकम में था, अब उनके घर में जो अखराजात होंगे वो कैसे पूरे होंगे, उन्होंने न सिर्फ तनकीद की है बल्कि उन्होंने तामीरी तनकीद के साथ कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन को बैरूनी जगह से यहां मुंतकिल करके बड़े ओहदों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन यहां का सरकारी मुलाजिम जो है उस पर इल्जामात और उस पर कहीं ना कहीं एलिगेशन लगाकर सरकारी मुलाजमत से अलग किया जाता है, जो कि तफावत है, जो कि दोनों सूरत में अगर आप मानेंगे तो एक सरकारी मुलाजिम जो है जिसको सरकारी नौकर बन जाता है, सरकारी नौकरी इख्तियार करता है तो उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है, घरों में मसाइल और परेशानियां और इश्यूज बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस वक्त आप बरतरफ किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सूरत हाल उसके घर में पहले से मसाइल हो उसमें और इजाफा होता है। लेकिन ये 311 आर्टिकल जो है और इसको लाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में जो जराया हमें बताते हैं, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, जम्मू कश्मीर पुलिस में कई सीनियर पोस्टों पे अफसरान, हायर एजुकेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आइंदा कुछ हफ्तों में कार्रवाई और तेज होगी और कई और मुलाजमीन को 311 आर्टिकल के तहत ही
सरकारी डिपार्टमेंट से रुखसत करने की तैयारियां आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुकी बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुम्मुल पूरी जानकारी देने के लिए। ये थे सईद तजुम्मुल जो हमें बता रहे थे कि आर्टिकल 311 के मुताबिक ऐसे अफराद, ऐसे मुलाजमीन जिनको बरतरफ किया जाता है वो अदालत की रसाई भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने जराए के हवाले से यह खबर भी दी है कि आइंदा दिनों में भी, आइंदा वक्त में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रह सकती है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन होंगे जिनके लिंक्स कहीं ना कहीं मिलिटेंसी के साथ बताए जा रहे हैं। मिलिटेंसी के खिलाफ सरकार ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वहीं पर दौरान शब ही श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके में पुलिस ने एक मुख्तसर कार्रवाई के दौरान 2 मिलिटेंटों को जाम बहक करने का दावा किया है। दोनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जाता है। दोनों मिलिटेंट सी कैटेगरी के थे और एक मिलिटेंट के बारे में बताया जाता है कि वो एक सहाफी था जिसने मिलिटेंट सफ में शमूलियत इख्तियार की थी। रईस अहमद भट्ट साकिन जो शाहबाद वीरी बिजबेड़ा, दूसरा हिलाल अहमद राह खटीपुरा वाघामा बिजबेड़ा, दोनों ने पिछले साल 18 और 8 अगस्त को मिलिटेंट रैंक्स में ज्वाइन किया था। और इस हवाले से आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी तफसीलात दी हैं और उन्होंने भी कहा कि एक मिलिटेंट इनमें से जर्नलिस्ट था पहले, और उसके बाद जो एक जो है पोर्टल चला रहे थे, और उसके बाद उन्होंने मिलिटेंसी इख्तियार की थी और आज उन्हें एक मुख्तसर झड़प के दौरान मारा गया है। दरअसल आईजीपी कश्मीर का मानना है कि दौरान शब ही जब उन्हें ये इत्तलात मिली थी तो उन्होंने इस इलाके का यानी रैनावाड़ी का मुहासरा किया और उसके बाद यहां पर अपोजिट साइड से यानी मिलिटेंट साइड से गोलियां चलाई गई, जिसके बाद यहां झड़प हुई और इस झड़प में दोनों मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, आईजीपी कश्मीर का मानना है। लेकिन आईजीपी कश्मीर ने न सिर्फ इतना बताया है बल्कि और भी कुछ बातें की हैं। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि कल शाम जो सोपोर में एक वाक़ा पेश आया जिसमें एक बुर्कापोश खातून पेट्रोल बम फेंकते हुए नजर आ रही है, और आईजीपी कश्मीर ने कहा कि बुर्कापोश खातून ने पेट्रोल बम फेंका, उसकी शनाख्त हो गई है और बहुत जल्द उसे हिरासत में लेंगे, ये आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया हैंडलर्स, खासकर जो लोग पोर्टल चला रहे हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर लेना चाहिए, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया का बहुत लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सरहद पार से ही क्यों ना हो। खासकर उन्होंने कहा कि यहां के कुछ सहाफी भी हम देख रहे हैं कि वक्त वक्त पर ऐसी कार्रवाई कर रही हैं, ऐसी कोशिश कर रही हैं जिसके खिलाफ फिर पुलिस को कार्रवाई भी करनी पड़ती है। आईजीपी कश्मीर क्या कुछ कहते हैं, तफसीलन आप तक पहुंचाएंगे। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को तलब मिली थी कि डाउनटाउन के जो रैनावाड़ी एरिया है वहां 2 टेररिस्ट छिपे हुए, तो पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही साइड शुरू किए सर्च, हम लोग अंदर से फायरिंग आ गया, उसका कार्रवाई किया गया। इधर से उस इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। दोनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। जैसा हम सब जानते हैं कि जो उसमें जो एक रईस भट्ट है जो पहले जर्नलिस्ट भी था, बहुत सारे किलिंग में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और बिजबेड़ा एरिया में इन्वॉल्व था। श्रीनगर भी आया था सॉफ्ट टारगेट को हिट करने के लिए, तो हम लोग को टाइमली खबर मिल गया, हम लोग रिटेलिएट किए, तो उसमें ये दोनों मारा गया। तो क्या सिविलियन किलिंग में भी इन्वॉल्व थे? बिल्कुल ये इन्वॉल्व था, इसके खिलाफ 2 FIR भी लॉन्च था और उसका हम लोग जो डिजिटल डिवाइसेस मिला है उसको एनालिसिस कर रहे हैं और सारे केस खुलेगा उससे। तो कल सर सोपोर में भी हमने एक देखा पेट्रोल बम डाला गया बंगर की तरफ, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, उसमें जो बुर्का में जो लेडी है जो पेट्रोल बम थ्रो की है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और बहुत जल्दी उसको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। तो सर बहुत सारे लड़के हमने देखे हैं आजकल यूट्यूब वगैरह में वो मीडिया बन जाते हैं, तो उनके लिए क्या? उसमें जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का चाहे प्रेस काउंसिल इंडिया का गाइडलाइंस है उन लोग को फॉलो करना चाहिए। अगर ये लोग नहीं फॉलो करेंगे तो उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। तो सर अभी ओवरऑल सिचुएशन क्या है, जो टेररिस्ट ग्राफ है वो डाउन कितना आ रहा है? बिल्कुल, हम सब जानते हैं ये ओपन फिगर कि टेररिस्ट का नंबर बहुत कम हुआ। पहली बार हुआ है कि जो 200 के नीचे आ गया था और हम लोग और नीचे लाएंगे इसको। और रिक्रूटमेंट के भी पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करें, कम हो रहा है। जैसा लोग गेस किया था कि बहुत होगा, ऐसा कुछ नहीं। पेरेंट्स से, आवाम से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इनफैक्ट फैमिली मेंबर खुद पुलिस को जाकर इन्फॉर्म करते हैं कि मेरा बेटा एक्टिव हो गया, मिसिंग है।
तो फैमिली हम लोग मिलकर बहुत को वापस लाते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर के महीने में जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड कप T20 मैच खेला जा रहा था और उस वक्त 3 कश्मीरी नौजवानों को, जो 3 कश्मीरी तालिब इल्म थे, उनके खिलाफ इलाहाबाद में केस दर्ज हुआ था और अब उन्हें आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दी है, यानी उन्हें जमानत दी गई। हालांकि अभी उन्हें रिहा नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट ने उन तीनों कश्मीरी नौजवानों को, जिनमें अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनाई शामिल है, और ये तीनों आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जेर तालीम थे और उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने मुखालिफ टीम यानी पाकिस्तान की जो टीम थी उसके लिए उन्होंने चेयर किया था और उनके हक में उन्होंने उस वक्त जो है जश्न मनाया था, जिसको लेकर फिर आगरा की जो इंतजामिया है उन्होंने नोटिस लिया था और उसके बाद केस दर्ज किया था। और उस दौरान आज बड़ी मुद्दत के बाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने इस हवाले से उनकी रिलीज के लिए या उन्हें बेल पर छोड़ने के लिए जमानत दी है। उन्हें कब रिहा किया जाएगा ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदर नासिर खोयामी, जो इस केस को लगातार परस्यू कर रहे हैं और जो इन तालिब इल्मों के लवाहिकीन हैं, वालिदैन हैं, उनके साथ भी वो हमेशा शाना बशाना रहे हैं। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बेल कब मिली है और कब इन तीनों बच्चों को जमानत पे अब बाज़ाब्ता तौर पर रिहा किया जा सकता है? पाकिस्तान के दरमियान लास्ट ईयर जो है ICC T20 वर्ल्ड कप मैच हुआ था और मैच के दौरान कहीं छात्रों ने कहीं स्टेट्स और राज्यों में जो है किसी पर्टिकुलर टीम के हक में चीयर किया था, प्रेज किया था, जिसके चलते जो है जो वहाँ राइट विंग ग्रुप्स हैं उनके दरमियान जो है हाथापाई हो गई। कहीं ऐसे मुकामात हैं, चाहे वो कर्नाटका हो। मेरा सवाल है कि इन्हें कब रिहा किया जा सकता है? क्या जो लवाजमात हैं वो पूरी हो गई हैं और कोर्ट ने कब उन्हें बेल दी है? क्योंकि आपको पता है कि इन तीनों स्टूडेंट्स को 153A, 505 और 124 जो कि सर्विस चार्ज है, इसके तहत इनको बंद किया गया था और लगातार 6 महीने तक ये जेल में बंद किया और आगरा कोर्ट ने इनकी जो है बेल वो खारिज की थी, उसको रद्द किया था। लेकिन आज सुबह जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारी जो वकील है इस केस को प्लीड कर रहे थे एडवोकेट मधुवन दत्त चतुर्वेदी, उनके मुताबिक जो है आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि तीनों स्टूडेंट्स को जो है रिलीज किया जाए और उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिन में अभी लगेंगे, क्योंकि फॉर्मेलिटीज हैं उसमें 2-3 दिन लगेंगे मजिस्ट्रेट के पास, या बाकी जो एकेडमिक जो मामला है उसके हवाले से अभी 2-3 दिन लगेंगे और उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन में तीनों स्टूडेंट्स को जेल से रिहा किया जाएगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हमारे साथ बात करने के लिए और इस मामले में मजीद जो तफसीलात आपने फराहम की हमारे नाज़रीन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से कुछ दिन लग सकते हैं उन्हें, जब उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर अब रिहा किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन उसके बाद जो बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें कुछ टाइम लग सकता है, ये नासिर खोयामी का मानना है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं राजपुरा पुलवामा की, जहां पर एक 11वीं जमात के तालिब इल्म की अचानक डेथ हुई है। दरअसल यहां पर आज यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से एक दौड़ मुकाबले का एहतमाम किया गया था और उस दौड़ मुकाबले के दौरान एक नौजवान, जो पहले से ही बताया जा रहा है कि दिल के मर्ज में, दिल की बीमारी में मुब्तला था और 2 सर्जरी से गुजरा हुआ था, लेकिन वो भी इस दौड़ मुकाबले में शामिल हो गया था और राजपुरा पुलवामा से ही उसका ताल्लुक भी बताया जा रहा है। और आज जब ये दौड़ मुकाबला यहां पर शुरू हुआ जिसमें सैकड़ों बच्चों ने शिरकत की, ताहम दौड़ के दौरान 11वीं जमात का एक बच्चा शहनवाज अहमद मीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा और जाम बहक हो गया। मस्कुरा के बारे में यही बताया जा रहा है कि वो पहले से ही दिल का मरीज था और 2 सर्जरीज से वो गुजरा था, जिसके नतीजे में आज उसकी डेथ भी हुई है। अचानक वो दिल का दौरा पड़ने से जाम बहक हो गया। एक्चुअली सर उनको आज रेस थी कलमपुरा से स्टेडियम राजपुरा तक, पर अनफॉर्चुनेटली जो ये बच्चा था ना, इसकी 2 सर्जरी हुई है। अच्छा, हार्ट की सर्जरी, मगर हार्ट में नहीं, मतलब रिलेटेड टू हार्ट, मतलब CVTS वालों ने किया है, कार्डियोवैस्कुलर थ्रोट सर्जरी, मतलब सर्जिकल साइड वालों ने इसकी सर्जरी की 2003 में राजपुरा हायर सेकेंडरी में। पर अब एक मसला है जो उन्होंने सपोर्ट्स वालों ने रेस की उधर, उनको वहाँ एम्बुलेंस रखनी चाहिए। एम्बुलेंस वहाँ नहीं थी,
जबकि ये ज़रूरी था। अगर कहीं पर रेस होगी तो इनको एम्बुलेंस मेडिकल की। चलिए नाज़रीन, गड़ियार बाजार ज़ैना कदर श्रीनगर में दौरान शब लगभग 1 बजे के करीब आग नमदार हुई और इस आग ने आनंद फन में 15 होलसेल दुकानें खाकस्तर कर दी हैं और 15 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। दौरान शब 1 बजे के करीब ये आग नमदार हुई है और इस दौरान 8 दुकानें मुकम्मल तबाह होने की खबर है, जबकि 7 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने जाए वारदात पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया और मुतासरीन के साथ बात की। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है, इन्हें जुनैद अजीम मत्तू ने कहा कि वो मुतासरीन की रिहैबिलिटेशन के लिए हर मुमकिन ताउन उन्हें फराहम करेंगे। आज रात 12:30 बजे के करीब आग यहाँ पर नमूदार हो गई है। ताजरों का करोड़ों रुपया का नुकसान हो गया। हर एक ताजर इसमें नुकसान से दो चार हो गया है। लिहाजा हमारी इंतजामिया से, रियासती सरकार से ये गुजारिश है कि इनको जल्द अज जल्द रिहेबिलिट किया जाए ताकि अपना कारोबार दोबारा कर सके। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से 2 दिन की कॉल दी गई थी, लेकिन दौरान शब ही या निस्फ रात ही उन्होंने उस कॉल को वापस ले लिया है। यानी जो आज दिन के लिए उन्होंने कॉल दी थी उसको ट्रांसपोर्ट यूनियंस ऑफ जम्मू कश्मीर ने वापस लिया है। दौरान शब उन्होंने ये डिसीजन लिया है क्योंकि दौरान शब ही डिविजनल इंतजामिया जम्मू ने यानी डॉक्टर राघव लंकर ने इन जो एसोसिएशन हैं या यूनियंस हैं ट्रांसपोर्ट की, उनके जिम्मेदारों को तलब किया और उनके साथ दौरान शब ही लगभग रात के 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मीटिंग का सिलसिला जारी रहा, जिस दौरान डिविजनल कमिश्नर जम्मू के साथ बात करने के बाद ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने फैसला लिया कि वो आज का एहतजाज और आज की हड़ताल वापस लेंगे। और इस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है ट्रांसपोर्ट यूनियंस के लीडरान की जानिब से और उन्होंने कहा कि सरकार ने इत्तेफाक किया है उनके मुतालबात के साथ और जो उनकी 5 डिमांड्स थी, जो उनके 5 मुतालबे थे, उनमें से 4 को तस्लीम करने के लिए सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। हमने रात को दूर दूर से जितने भी प्रधान साहबान थे उनको बुलाया और मीटिंग जो हमारी स्टार्ट हुई 11 बजे से लेके 2:30 पौने 3 बजे तक हमारी मीटिंग चली। तो कुल मिला के जो हमारी 5 डिमांड्स थी मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि उसमें डिवाइस था जो इन्होंने GPS लाया, तो ट्रैकिंग सिस्टम इनके पास नहीं है। सरकार ने माना जब तक वो नहीं होगा इसको हम डेपर करेंगे। तो एक जो हमारी वो मांग थी उसको माना गया क्योंकि उसकी वजह से हमारी गाड़ियां जो है वो पास नहीं हो रही। नाज़रीन, आरवा बीरवा के अंदर साल 2010 में मिस्टर ग्रामीण सड़क योजना स्कीम के तहत एक पुल तामीर किया गया है और ये पुल तकरीबन मुकम्मल है, इसकी तामीर मुकम्मल है और इस पुल को इसलिए यहां पर बनाया गया था ताकि इससे लोगों को फायदा होगा। 8 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत इस पुल पे आई है, लेकिन इस पुल के जो अप्रोच रोड है वो मकामी लोगों की जमीन थी और उस वक्त सरकार ने ये कहकर ये प्लान बनाया था और ये पुल यहां पर तामीर की थी कि इन लोगों की जमीनें हासिल की जाएगी सड़क के लिए और उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। अब चूंकि पुल तामीर हो गया है, पुल की तामीर मुकम्मल भी हो गई है, लेकिन जो ये जमीनें हैं इसका मुआवजा लोगों को नहीं मिला है। यानी प्लान में काफी फेलियर है। पुल तो तामीर किया गया है लेकिन जो अप्रोच रोड है जहां से लोगों को चलना है उसकी जमीनें अभी भी लोगों की है, उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से अब लोगों ने ये जमीनें बंद की है और वो इससे तारबंदी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वो इन जमीनों को पब्लिक के लिए नहीं देंगे तब तक जब तक ना उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। जमीन कनाल गसान तमीज क्या वन हाव तय तमीज वोनुक तो आज दिमो रोपये तो दिचक न की वनान क्या दिवान क्या रेट कह करान मुकर स्टार्टस गया कहाँ रेट नाज वन कहीं रेट अच्छा वन कहीं रेट अगर न रेट के तो दियो ना सड़क बंद नाज कित पठन तो युतु ठेल। चलो नाज़रीन, ये कश्मीर के काम हैं और यहाँ की इंतजामिया भी ऐसी हैं कि
उन जमींदारों के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ है। यहां तक कि 8 से 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी उनका मुआवजा जो है वो तय नहीं हुआ। उनकी जमीनें ली गई हैं, लेकिन मुआवजा तय नहीं हुआ है। ये पुल कैसे चलेगा और यहां से लोग कैसे चलेंगे, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीरीलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।